डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से। और जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे इसमें मैं क्या बात करने आया हूँ। इसमें मैं आपसे बात करने आया हूँ कि इज इट पॉसिबल टू स्टडी एमबीबीएस इन रसिया विदाउट नीट। तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हम रसिया से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं बिना नीट के, तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं बिना नीट के रसिया से। क्यों कर सकते हैं और क्या लॉजिक है इसमें, और साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसमें बात करते हैं डिटेल में। देखिए, जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, जिस भी कंट्री में आपको पढ़ाई करना होता है, जैसे इंडिया हो, रसिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री के अपने एग्जाम्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने गाइडलाइंस होते हैं। और एक कंट्री के रूल दूसरे कंट्री पे लागू नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया का रूल रसिया पे लागू नहीं होता, रसिया का रूल इंडिया पे लागू नहीं होता है। और नीट जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ये एग्जाम इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का एग्जाम है, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है अगर आपको इंडियन के मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन लेना होता है तो। बट हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि क्या हम रसिया से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो रसियन गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है नीट। उनके पास नीट ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, वो नीट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। उनके पास हर एक मेडिकल कॉलेज का अपना खुद का एग्जाम है, जिसके थ्रू वो फॉरेन बच्चों का एडमिशन लेते हैं। तो आप जब एज इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कीजिएगा किसी भी कॉलेज में, चाहे वो तबियर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चुवास स्टेट यूनिवर्सिटी हो, त्यूमेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, बस की हो, कोई भी कॉलेज हो, जितने भी रसिया में अवेलेबल है, उन हर कॉलेज का अपना एक खुद का इंटरेस्ट टेस्ट है, जिसको एज इंडियन स्टूडेंट आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आप वहां से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इसमें नीट का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, बिकॉज अभी आपको मैंने सारा लॉजिक समझा दिया। तो अब मैं बात करता हूँ कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि देखिए कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद इंडिया में एज ए डॉक्टर काम करना चाहते हैं तो आप नीट क्वालिफाई करिए, मैंडेटरी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि इफ यू वांट टू स्टडी एमबीबीएस आपको नीट क्वालिफाई करना है। देखिए, मेडिकल का जर्नी कैसा होता है, इन शॉर्ट और सिंपल वर्ड आपको बताता हूं मैं। स्टेप 1 होता है इंटर करने का मेडिकल की पढ़ाई में 12th के बाद, उसके लिए है नीट क्वालिफाई होना। और जो सबसे लास्ट स्टेप है मेडिकल की पढ़ाई के बाद, वो है नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई होना, जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस एग्जाम। बिना स्टेप 1 और बिना स्टेप 2 के आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं, आप इंडिया में डॉक्टर बन नहीं सकते हैं। अगर आप रसिया से पढ़ाई करते हैं तो आप रसिया में डॉक्टर बन सकते हैं, या अदर कंट्री जो आपको एक्सेप्ट करे वहां डॉक्टर बन सकते हैं बिना नीट के। बट इंडिया में डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब आप रसिया से पढ़ के वापस इंडिया आइएगा तो इंडिया में वैसे डॉक्टर काम करने के लिए आपको चाहिए होगा लाइसेंस, प्रैक्टिस लाइसेंस है जी डॉक्टर। और उस लाइसेंस का क्राइटेरिया ये है कि आपको लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठ के एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि बाकी सही बच्चे करते हैं, वो इंडिया से पढ़ाई कर रहे हो या अब्रॉड से पढ़ाई कर रहे हो। और जब आप लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठने के लिए अप्लाई कीजिएगा एप्लीकेशन, वहीं पे आपसे आएंगे कि नीट जिस साल आप पढ़ने गए थे, जो आपका डिग्री पे लिखा हुआ है, उस साल का अपने नीट का स्कोर कार्ड दिखाइए, या पिछले 3 साल में कभी क्वालिफाई किया हो ईयर ऑफ इनरोलमेंट के। तो जब आप नीट का स्कोर कार्ड क्वालिफाई ही नहीं किया तो कहां से दिखाइएगा। जब आप स्कोर कार्ड अपलोड ही नहीं कीजिएगा तो आप उस एग्जाम में अपियर ही नहीं हो सकते हैं। और जब उस एग्जाम में आप अपियर ही नहीं हो सकते हैं तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो आप इंडिया में कभी काम नहीं कर पाइएगा। कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई बात जानना चाहते हो, कोई सजेशन चाहते हो, तो आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिया नंबर पे। आई एम हियर टू असिस्ट यू, आई एम हियर टू गाइड यू। थैंक यू सो मच।